दोस्तों, आइए उत्तर प्रदेश के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपी पीसीएस के इधर इनके एरियाज डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से सिचुएटेड हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे गए हैं डायरेक्टली या फिर मैच द फॉलोइंग में। तो हम इसी ऑर्डर में उनके नाम, डिस्ट्रिक्ट और इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहले हम नेशनल पार्क देखते हैं जो कि यूपी में एक ही है और वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो कहाँ सिचुएटेड है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 में। अब टाइगर रिजर्व यूपी में 4 हैं। पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व। ये 3 प्रोटेक्टेड एरियाज को कवर करता है, जो कि है दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बहराइच में आती है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1987 में। इसके बाद आता है दूसरे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक्सटेंशन है यूपी में। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 2012 में। तीसरा आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये 2014 में स्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद आता है चौथा टाइगर रिजर्व, जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये लेटेस्ट है और ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये 2022 में स्टैब्लिश हुआ है। ये इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व था और अभी इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व हैं। तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आते हैं, जो यूपी में 25 हैं। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वेस्ट से ईस्टर्न में पढ़ेंगे। तो पहला आता है हसीनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा और बिजनौर। ये 1986 में स्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद आता है ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गौतम बुद्ध नगर, नोएडा सिटी में है। ये स्टैब्लिश हुआ है 1990 में। उसके बाद आता है सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे कीतम झील के नाम से भी जाना जाता है। ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में है और ये 1991 में स्टैब्लिश हुआ है। ये एक रामसर साइट वेटलैंड भी है। उसके बाद आता है पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एटा डिस्ट्रिक्ट में है और ये स्टैब्लिश हुआ है 1991 में। इसके बाद समन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और ये स्टैब्लिश हुई है 1990 में। ये भी एक वेटलैंड है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद नेशनल चैम्बर्स सेंचुरी आती है, जो कि आगरा, फिरोजाबाद और इटावा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और ये 1978 में स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद इटावा की सरसई नवर झील आती है, जो एक रामसर साइट है 2019 में। इटावा में एक इटावा सफारी पार्क भी है, जो 2019 में स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद आते हैं महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, जो कि झांसी और ललितपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएटेड है। ये 1977 में स्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो महोबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये 1990 में स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बांदा और चित्रकूट दोनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ये 1997 में स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों एरिया में सिचुएटेड है, ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत बार यूपी पीसीएस प्री में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि 1957 में स्टैब्लिश हुआ है, जो सबसे पुराना है। इसके बाद आते हैं टर्टल, जो कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है। ये 1989 में स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव बर्ड सेंचुरी, जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये 2003 में स्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद समसपुर वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, जो रायबरेली में सिचुएटेड है, ये 1987 में स्टैब्लिश हुआ है। ये एक वेटलैंड भी है। उसके बाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है और ये 1984 में स्टैब्लिश हुआ है। ये भी एक वेटलैंड है। संडी बर्ड सेंचुरी, जो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है, 1990 में स्टैब्लिश हुआ है। ये भी एक वेटलैंड है। लाख बहोसी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है, ये 1988-89 में स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद हम आते हैं बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो संत कबीर नगर में है और 1980 में स्टैब्लिश हुआ है। ये भी एक वेटलैंड है यूपी का। उसके बाद सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो महाराजगंज में सिचुएटेड है। ये 1987 में स्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं पार्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, जो कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये 1990 में स्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद आते हैं सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, जो कि फैला हुआ है श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, जो 1998 में स्टैब्लिश हुआ है। बहराइच में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो 1975 में स्टैब्लिश हुआ है, जो अब दुधवा टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है। जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये 1972 में स्टैब्लिश हुआ है। तो ये हो गए सारे प्रोटेक्टेड एरियाज यूपी के, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आइए हम इसके साथ साथ
उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट एरिया भी देख लेते हैं, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से है। एरिया में उत्तर प्रदेश में 23,996.72 स्क्वायर किलोमीटर ये फॉरेस्ट एरिया है, जो कि परसेंटेज में 9.96 है। इसमें फॉरेस्ट कवर जो है वो 6.24% है और ट्री कवर 3.72% है। तो यूपी जो है सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में, सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज छत्तीसगढ़ के बाद, आफ्टर छत्तीसगढ़। यूपी में जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है वो है, पहला है सोनभद्र, दूसरा है लखीमपुर खेरी, तीसरा है मिर्जापुर। और वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है उसमें पहला है संत रविदास नगर भदोही, दूसरा है मऊ, सबसे कम में आते हैं, और तीसरा है मैनपुरी। तो सबसे कम जो फॉरेस्ट एरिया वो संत रविदास नगर यानी भदोही में है। वहीं पे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें बिल्कुल ही फॉरेस्ट एरिया नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनमें पहला है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट। तो वहीं पे बजट में जो इस साल का बजट था, वहाँ पे 2 चीज़ें अनाउंस हुई हैं, रेड हेडेड वल्चर और कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जो गोरखपुर में अनाउंस हुआ है, और दूसरा उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी गोरखपुर में ही अनाउंस हुई है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश के प्रोटेक्टेड एरियाज और उसके साथ साथ कुछ यूपी की फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन। थैंक यू।